हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। कुछ प्रश्न लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। पहले आएंगे मिश्र बंधु जी, फिर रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 2, मिश्र बंधुओं में से कौन नहीं है। ऑप्शन ए सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी श्याम बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गणेश कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ये हैं। इन्हें जून 2008 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, गारशा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों आप सभी जानते होंगे ऑप्शन ए फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन सी हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन डी मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पहले मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1940। 19 दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों सभी पुराने परीक्षा में बार बार आए हुए प्रश्नों का रिवीजन हम करते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य का आलोचना का इतिहास भी हम लोगों ने पढ़ा, ये किसका है, राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये नया परशुराम चतुर्वेदी जी का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी का। हिंदी साहित्य की भूमिका कब का है, 1940 इसका प्रकाशन है, 1938 इसका है आलोचना। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का 1996 इसका है। इसका दोस्तों मुझे नहीं पता, आप लोग पता करके प्लीज़ कमेंट में लिखेंगे तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन है अच्छा से थोड़ा छोटा करते हैं इसको दोस्तों और मिलाते हैं इसको फिर से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। अगर दोस्तों आपको इन लेखकों का जन्म तिथि याद करने में इच्छुक हो तो बार बार मैं इनके जन्म तिथि भी आपको बताऊंगी, जिससे बार बार कोई बात कहने से वो हम लोगों को याद हो जाती है। फिर संख्या 8, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया। ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपत चंद्रगुप्त। इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 9, काफ़ी बड़ी परिभाषा है इसमें। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी
जिसके अनुसार सुगमता से प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने की। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी रमाशंकर शुक्ल था। तो आप लोग समझ गए होंगे वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किसने किया है, आचार्य शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 10, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए प्रयुक्त नामकरण निम्नलिखित में किस साहित्यकार ने सुझाया है। ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो इसका भी सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। ऑप्शन ए टेन, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी बिको, ऑप्शन डी वॉल्टेयर। तो इसका सही ऑप्शन बी हीगल ने कहा है कि किस निम्नलिखित में से इसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार होनी चाहिए। तो ये हीगल ने कहा। चलिए दोस्तों, प्रश्न इतने ही थे। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम और सन के साथ प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।